क्लास में मैंने ड्राइंग रखी हुई थी, तो टीचर बोलते थे मैं बना देता था। 7 तक मैंने ड्राइंग रखी। उसके बाद थोड़ा सा फैमिली का फाइनेंशियल था थोड़ा, तो ड्राइंग मैंने छोड़ दिया। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप एक फर्निश कर पाओगे। अगर मैं डेली 8 आवर्स काम करता हूँ पेंटिंग पे, तो 1 मंथ मेरे को पूरा लग गया। ये एक पूरी स्टोरी है जो लाइट आ रही है आपकी। एक सोल है जो एक पूरा एंटायर वर्ल्ड को उसने विजिट किया ऐसे पूरा। तभी मैंने इसका नाम द ओरिजिन रखा है। वो एक नया जो है दुनिया की तरफ जा रही है, एक नए सूरज की तरफ जा रही है। ये पूरा इसका एक स्टोरी है। सोच है जो वो वाइल्ड लाइफ की तरफ नहीं आते, क्योंकि वो वास्तु के अकॉर्डिंग पेंटिंग्स लेते हैं। जैसे गणेशा लगा लिए, स्पिरिचुअल लगा लिए। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ जो ये मेरी वुमेन एम्पावरमेंट एक है, एक लेडी है। तो थोड़ा सा आर्ट वर्क का अभी भी काफ़ी हाथ खींचते हैं खरीदते वक्त। आपको आर्टिस्ट की जो उसने बनाया उसकी कदर करो। यहाँ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਧਰੁਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰੁਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਧਰੁਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ दरअसल अगर शुरुआत की कंसर्न है तो मैं जब 6 साल का था तब से मैं पेंटिंग मतलब ड्राइंग करता था। क्लास में मैंने ड्राइंग रखी हुई थी, तो टीचर बोलते थे मैं बना देता था। उसके बाद 6-7 तक मैंने ड्राइंग रखी। उसके बाद थोड़ा सा फैमिली का फाइनेंशियल था थोड़ा, तो ड्राइंग मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पेरेंट्स का तब ये प्रेशर होता था कि पढ़ो, एटलीस्ट इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। तो मैंने थोड़ा उस टाइम पे छोड़ दिया ड्राइंग। तो उसके बाद जो मैंने फिर से जो लास्ट 6 ईयर से रिलीजियसली कंटिन्यूस एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट स्टार्ट किया है। और जैसे जो आपने सवाल किया कि कैसे बनाता हूँ मैं, तो एक ही की होती है आपकी जो एक आर्टिस्ट के लिए, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप एक फर्निश कर पाओगे। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ नहीं, मैंने ऐसा कोई आर्ट क्लास में नहीं की। जो भी मैं सीखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो मैं कई आर्टिस्ट हैं उनको फॉलो करता हूँ। जैसे वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। यूट्यूब पे सीखता हूँ। मुझे तो कभी कभी ये भी पता नहीं लगता कि अगर ए कलर को बी कलर से मिक्स किया जाए तो ये कलर बनेगा, वो भी मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ इसको अप्रॉक्स मेरे को, अगर मैं डेली 8 आवर्स काम करता हूँ पेंटिंग पे, तो 1 मंथ मेरे को पूरा लग गया। तो क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले आपको जब भी आप वाइल्ड लाइफ बनाते हैं तो आपको उसका इम्प्रेशन सही आना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कभी एक तरह सा नहीं होता उसका। जैसे अब ये टाइगर है, अब इसका फर इतना ज़्यादा है, इस उसको एग्रेशन, आपको आइज़ में भी एग्रेशन दिखाना है कि अब ये जो टाइगर है ये अपने शिकार को देख रहा है, वॉच कर रहा है कि हाँ, तो इसके आइज़ को मेरे को वैसा दिखाना था कि यस
इसको बस भूख है और ये अपने शिकार पे अटैक करेगा। तो मुझे बस मैंने सोचा कि पहले, क्योंकि आपको एक फ्रेम करना तैयार करना पड़ता है, उसका ग्रिड आर्ट बनाना पड़ता है, तो बस धीरे 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 डेली 5 आवर 8 आवर स्पेंड करके बस ये रिजल्ट आया है। ਅੱਛਾ ਧਰੁਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਧਰੁਵ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ जैसे मैं आपको ये मेरा आर्ट वर्क है, एक ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, मैंने इसका नाम द ओरिजिन रखा है। ये एक पूरी स्टोरी है। जैसे अगर आप मैं बात करूँ, जैसे ये वाइट जो लाइट आ रही है आपके, ये एक सोल है जो एक पूरा एंटायर वर्ल्ड को उसने विज़िट किया, ऐसे पूरा विज़िट किया। तो एक वुमेन का बॉम्ब है, एक गर्भाशय है, उसमें वो एंटर होगी और ये डार्क वर्ल्ड है, एक दुनिया है जो बहुत गंदी है। फिर एक वुमेन ने उसको डिलीवर किया और वो सोल एक बड़ा एक इंसान, लाइक ये जो फीट हैं, ये मेरे डॉटर के एक्चुअल फीट हैं इसमें, तभी मैंने इसका नाम द ओरिजिन रखा है। वो एक नया जो है दुनिया की तरफ जा रही है, एक नए सूरज की तरफ जा रही है। ये पूरा इसका एक स्टोरी है। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰੁਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ अगर मैं जैसे अभी रिसेंटली मैं बॉम्बे एक आर्ट गैलरी विज़िट किया है, मेरा एग्जीबिशन था वहाँ पे, ऑलमोस्ट मैंने 5 डेज़ वहाँ पे भी बिताए। तो जब मेरी वहाँ आर्ट गैलरी मेरे ऑलमोस्ट 5 पेंटिंग्स वहाँ पे लगी थी, तो मैं जो सीखा वहाँ से, और मैक्सिमम जितनी जहाँ वो पेंटिंग्स लगी थी, या तो फाइन आर्ट्स के कॉलेज के आर्टिस्ट थे, बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, और जो मेरी पेंटिंग्स थी, एक और चीज़ मैं इसमें एडिशन ऐड करूँगा, जैसे मेरा वाइल्ड लाइफ है जो इंडिया में जो आज भी जो मैक्सिमम जो सोच है, जो वो वाइल्ड लाइफ की तरफ नहीं आते, क्योंकि वो वास्तु के अकॉर्डिंग पेंटिंग्स लेते हैं। जैसे गणेशा लगा लिए, स्पिरिचुअल लगा लिए। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ मैं इस चीज़ में थोड़ा सा एडिशन करूँगा। जैसे आप अब ये मेरा लॉयन है या बीस्ट है, ये टाइगर है, तो आप जैसे अगर वास्तु के अकॉर्डिंग ही देखना है तो माता रानी तो शेर पे भी विराजमान होती है, तो वो भी तो एक स्पिरिचुअल उसमें आ जाता है। जैसे टाइगर है, वो भी माता रानी का वाहन है, आप शेर वाली माँ का वाहन है। तो उस तरह से कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि यार ये एग्रेशन है तो शायद नहीं खरीदेंगे। तो ये चक्कर ये चीज़ मैं आपको अभी भी मैं जो भी दर्शक हैं जो सुन रहे हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप आर्टिस्ट की ये देखिए कि उसने क्या बनाया, उसकी क्या सोच थी। जैसे अगर ये है, ये एग्रेशन पार्ट है इसका, तो ये मैं कहना चाहूँगा। ਬਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ जो ये मेरी वुमेन एम्पावरमेंट एक है, एक लेडी है जिसको काफ़ी दुनिया से काफ़ी बोलते हैं ना, एक काफ़ी दुख मिला काफ़ी, तो वो जा रही है अपने ये जो आपका वाटर पोर है, ये सारे दुख हैं। जो ये छतरी है इसके लिए उसने एक शील्ड है कि मैं इन दुखों से आगे निकलूंगी और ये इस सारी दुनिया से लड़के आगे बढ़ूंगी। तो ये इसका कंसेप्ट है। ਅੱਛਾ ਬਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਾਂ बड़ा दुख से बोलूँगा कि बनाता तो हूँ पर इसकी कॉस्टिंग नहीं बैठती। वो कई बोलते हैं फ्री बना दे। अब आप ही बताइए कि आप 1 मंथ आप जॉब करते हैं, आप अपनी सैलरी फ्री में तो किसी को नहीं दोगे। तो अगर मैं 1 मंथ एक आर्ट वर्क पे लगा रहा हूँ, 8 आवर्स लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टिंग उसका बैठता ही है। आपने अपना पूरा हुनर लगाया है। तो इंडिया में एक फ्रेश और बीइंग अ फ्रेशर आर्टिस्ट, जैसे मुझे मेरे रेफरेंस नहीं है, मैं आपको एक थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगा। मैं यहाँ एक चंडीगढ़ में बहुत नोन आर्टिस्ट हैं, काफ़ी एज्ड हैं, उन्होंने मेरी पेंटिंग पूरा 1 वीक अपने पास रखी। उन्होंने बोला ध्रुव तू क्या बनाता है, तेरे हाथ में हुनर है, पर कोई आके देख के नहीं गया, क्योंकि आपके जब तक जो मैं समझा हूँ रेफरेंसेस नहीं होंगे तो यहाँ पे बड़ा ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ
डिजिटल मीडिया के थ्रू, जैसे मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मेरे काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लाइक 35 to 40,000 फॉलोअर्स हैं। मेरा फेसबुक पेज है, तो लोग मुझे मैक्सिमम जो अब्रॉड के यूएस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जो क्लाइंट हैं मुझे पिच करते हैं और मैं उन्हें वहाँ सेल करता हूँ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे लगता है कि जैसे वहाँ पे पैसे की जो वैल्यू है वो लोग ज़्यादा कमाते हैं, उसको उस तरह से काउंट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे 500 रुपये हैं, वो $500 हैं, तो $500 हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो उस तरह से मे भी वो ये सोच रखते होंगे ड्यू टू फाइनेंशियल। ਤੇ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ ਲੋਇਨ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਆर्ट ਨੂੰ ਕੀ बोलते हैं? आर्ट तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट भी करता हूँ, जो अभी मैंने ये पेंटिंग आपको दिखाई है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। वो सामने जो पेंटिंग है लव वर्ड्स, ये वुमेन एम्पावरमेंट, ये आपका मॉडर्न आर्ट है, पॉप आर्ट है। जो ये आपका जो लाइन का है, ये है आपका वाइल्ड लाइफ हाइपर रियलिज्म, कि आप किसी भी साइड से जैसे इसको देखोगे जैसे लगता है कि ये सामने आ जाएगा, तो ये हाइपर रियलिज्म वाइल्ड लाइफ आर्ट है। हाँ जी, और ये जैसे आपका ये लैंडस्केप में आता है, ये आपका जो गणेश है ये स्पिरिचुअल आर्ट वर्क में आता है। ये आपका सायर मॉम है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट प्लस मॉडर्न आर्ट में आता है। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਰੀਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आर्ट वर्क का जो आज भी जो मैं जितना 5-6 ईयर से आर्ट मतलब रिलीजियसली कर रहा हूँ, प्रोफेशनल जो पेंटिंग्स को लोग आज भी समझते हैं कि यस एक ठीक है कर रहा है, बट ये आदमी का प्रोफेशन है। जैसे एक डॉक्टर का काम है, एक इंजीनियर का काम है, जैसे आपका काम है, ये हमारा काम है। हम इस पे डेली 8 आवर्स लगाते हैं, 9 आवर्स स्पेंड करते हैं, तो हम अपना हार्डवर्क लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब आपको मेरे अगर कई दोस्त हैं बोलते हैं यार तू ऐसे दे दे, तुम्हारे पास भी तो पड़ी ही है, तो बड़ा दुख होता है कि नहीं यार आप आर्ट की कदर नहीं कर रहे हो, कि हम 8-9 घंटे डेली लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा आर्ट वर्क का अभी भी काफ़ी हाथ खींचते हैं खरीदते वक्त। ਅੱਛਾ ਧਰੁਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको आर्टिस्ट की जो उसने बनाया उसकी कदर करो। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं जो बना रहा हूँ वो नहीं पसंद करता है, आपको जो चाहिए वो पसंद करते हैं लोग। अब जैसे मैं अगर वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट हूँ या फिर मॉडर्न आर्ट करता हूँ, तो लोग उसको बीइंग कई बार न्यूडिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि क्या ये कैसे मैं लगाऊंगा घर पे। नहीं, आप आर्ट की कदर करो। जिस दिन आप आर्ट की कदर करोगे वो अपने आप ही वैल्यूएबल हो जाएगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੁਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 3D ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਰਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 10-10 15-15 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ।